Hello students, welcome to mathematics class. Today we will learn activity 1 of chapter number 13, profit and loss. Question number 1, identify the CP and SP in the following. CP means cost price and SP means selling price. आपको ये क्वेश्चन में करना क्या है, कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें से आपको CP एंड SP है वो फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शर्मा bought a laptop for rupees 36,250 and sold it for rupees 32,500. मिस्टर शर्मा ने लैपटॉप है वो बाई किया रुपीज़ 36,250. मीन्स जो बाई किया है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है. तो कॉस्ट प्राइस हुई रुपीज़ 36,250 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 32,500. कितने रुपीज़ में उसने सोल्ड किया, रुपीज़ 32,500. ये हुई हमारी सेलिंग प्राइस. परचेस किया वो कॉस्ट प्राइस, जो हम सोल्ड कर रहे हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर bought a shirt for rupees 700 and sold it for rupees 670. जो शॉपकीपर है वो कितने रुपीज़ में शर्ट है वो बाई कर रहा है, रुपीज़ 700 में, एंड वही शर्ट सोल्ड कर रहा है रुपीज़ 670 में. तो रुपीज़ 700 है वो कॉस्ट प्राइस है एंड रुपीज़ 670 है वो सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 700 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 670. जो हमने बाई किया है वो कॉस्ट प्राइस, जो हम सोल्ड कर रहे हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस. पंकज bought a fan for rupees 1,250 and later sold it for rupees 1,070. फैन है वो कितने रुपीज़ में बाई कर रहा है पंकज, रुपीज़ 1,250. तो रुपीज़ 1,250 क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 1,250 एंड लेटर सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1,070. और कितने रुपीज़ में वो सोल्ड कर रहा है, तो वो हुई हमारी सेलिंग प्राइस, रुपीज़ 1,070. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. ये क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट और लॉस. ओके. फर्स्ट तो आपको ये पता लगाना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. ओके. बाद में कितना रुपीज़ प्रॉफिट होगा या कितना रुपीज़ लॉस होगा वो आपको फाइंड करना है. आपको इसमें 2 फॉर्मूला आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का. तो फर्स्ट मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ. मैं प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. तो हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP. कब हमें प्रॉफिट होगा, जब हमारी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. जब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. ओके. जब आपको लॉस फाइंड करना है, आपको लॉस कब होगा, जब आपकी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, तब आपको क्या होगा, लॉस होगा. तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP. ओके. ये किसका फॉर्मूला है, जब आपको प्रॉफिट फाइंड करना है या आपको लॉस फाइंड करना है. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, आइटम है टॉय, उसकी कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 190 और सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 183. हम मान लेते हैं कि मैंने टॉय है वो 190 रुपीज़ में मैंने परचेस किया. अब मैं उसको सोल्ड कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड को, तो उसकी प्राइस है रुपीज़ 183. तो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस. तो मुझे क्या होगा, जब मेरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो मुझे लॉस होगा. तो अब कितना लॉस होगा वो मुझे फाइंड करना है. तो फॉर्मूला, मुझे लॉस फाइंड करना है तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ये है हमारी कॉस्ट प्राइस, ये है हमारी सेलिंग प्राइस. तो मैं क्या करूँगा,
कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूंगा। ओके, और मैं क्या कहाँ पे लिखूंगा, प्रॉफिट में या लॉस में, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है इसीलिए लॉस्ट की कॉलम में लिखूंगा। कितने रुपीज़ का होगा, ₹190 माइनस ₹183, ₹7, मुझे ₹7 का लॉस होगा। नेक्स्ट फ्रूट्स परचेस किया ₹92 में और सोल्ड किया ₹99 में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरी कम है बट मेरी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट प्रॉफिट कितने रुपीज़ का होगा वो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको क्या करना है, इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है, मीन्स ₹99 माइनस ₹92, तो क्या होगा, प्रॉफिट ₹7। अब 99 माइनस 92 करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 7, तो मुझे ₹7 का प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट पेन की कॉस्ट प्राइस है ₹23, उसकी सेलिंग प्राइस है ₹21। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है वो मेरी ज़्यादा है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कैसे हमें मिलेगा, CP माइनस SP, तो क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में से मैं सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूँ, तो ₹23 माइनस ₹21, तो क्या होगा, ₹2, तो मुझे ₹2 का लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट जाम बोतल की कॉस्ट प्राइस है ₹78 एंड सेलिंग प्राइस है ₹84.50। मेरी सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है। बट कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा वो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला SP माइनस CP, मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मुझे क्या करना होगा, 84.50 माइनस 78, डेसिमल के बाद कुछ नहीं तो 0 0 0 माइनस 0 0 5 डेसिमल 4 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, ईयर 14 ईयर 7, 14 माइनस 8 6, 7 माइनस 7 0, मीन्स मुझे ₹6.50 का प्रॉफिट होगा। तो मैं किसकी कॉलम में लिखूंगा, प्रॉफिट की कॉलम में, ₹6.50। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। फर्स्ट CP इक्वल टू ₹985 वो दिया हुआ है, मीन्स सॉरी कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है ₹985 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है ₹25। फर्स्ट हमें ये सब में क्या करना है, गिवन डेटा लिख देना है, जो भी दिया हुआ है वो आपको लिख देना है। ओके, और जो फाइंड करना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट में लिख देता हूँ, CP दिया हुआ है मुझे, CP इक्वल टू ₹985, प्रॉफिट इक्वल टू ₹25। फाइंड क्या करना है मुझे, सेलिंग प्राइस, तो SP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, CP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है SP, इसको हम क्या बोलते हैं, गिवन डेटा बोलते हैं। ओके, अब मुझे फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, तो आपको याद है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जो याद है तो अच्छी बात है, जो याद नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तब, तो मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला में से आप दूसरे फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसमें मुझे प्रॉफिट भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है, मुझे फाइंड करना है SP। तो ये फॉर्मूला में से मैं क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं सामने सेलिंग प्राइस को मैं सामने ही रखता हूँ, सब्जेक्ट बनाना मीन्स सेलिंग प्राइस को अकेला करना है। तो मुझे यहाँ पे CP नहीं चाहिए, तो CP है वो कहाँ पे चला जाएगा, सामने। ओके, तो यहाँ पे CP है वो माइनस था, सामने जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस प्रॉफिट एज इट इज़। ओके, प्रॉफिट को एज इट इज़ रखना है, आगे कोई भी साइन नहीं है तो कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। मैंने क्या किया फॉर्मूला में, सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करनी थी, इसीलिए मुझे सेलिंग प्राइस को अकेले करनी थी, तो मैंने CP को सामने जाने दिया। यहाँ पे CP है, राइट हैंड साइड है वो माइनस था, सामने चला गया तो कैसा हो गया, प्लस, और प्रॉफिट एज इट इज़।
तो मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना होगा, सीपी में प्रॉफिट ऐड करना होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी क्या है, ₹985 प्लस प्रॉफिट क्या है, ₹25। ₹985 प्लस ₹25। मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ₹1010। ओके, ये फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है तो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, CP इक्वल टू ₹828 एंड लॉस इक्वल टू ₹50। मुझे फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं, CP इक्वल टू ₹828, लॉस इक्वल टू ₹50। मुझे फाइंड करना है SP। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मुझे लॉस का फॉर्मूला याद होगा ही। यहाँ पे लॉस दिया हुआ है इसीलिए मुझे किसका फॉर्मूला लिखना है, लॉस का। लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूँ सेलिंग प्राइस के लिए। मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है इसीलिए मुझे सेलिंग प्राइस को सब्जेक्ट बनाना होगा, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस है वो माइनस है। ओके, तो सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस प्लस चाहिए। तो मैं SP को सामने जाने दूँ तो यहाँ पे माइनस है तो सामने जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो SP प्लस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मैंने SP को रख दिया, तो माइनस साइन थी तो सामने आई तो प्लस साइन। अब CP एज इट इज़, लॉस है वो सामने जाएगा तो माइनस, माइनस लॉस, यहाँ पे प्लस था वो राइट हैंड साइड पे चला गया तो माइनस। ओके, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो मुझे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या मिला, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। CP है ₹828, लॉस है ₹50। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ₹778। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। SP दिया हुआ है ₹2725 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है ₹550। फर्स्ट में गिवन डेटा लिख देता हूँ। ओके, SP इक्वल टू ₹2725, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू ₹550, कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब इसमें से मुझे क्या फाइंड करना है, CP को फाइंड करना है। तो CP को मुझे क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ पे CP है वो माइनस है, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड उसको ले जाऊँ तो CP है वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू SP। ये प्रॉफिट सामने चला जाए तो माइनस, माइनस प्रॉफिट। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। SP है हमारा ₹2725 माइनस प्रॉफिट है ₹550। क्या करना है, 2725 में से ₹550 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका CP क्या होगा, ₹2175। ओके, आपको ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, आपको जो आप सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर लेना है। 2725 माइनस
₹550. Okay, next sum. SP equal to ₹4,475 and loss equal to ₹25. ओके, फाइंड क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख देते हैं। SP इक्वल टू ₹4,475, लॉस इक्वल टू ₹25। फाइंड क्या करना है मुझे, कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे लॉस दिया हुआ है तो फर्स्ट हम लिखेंगे लॉस का फॉर्मूला, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। इसमें से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे CP फाइंड करना है, तो मीन्स के CP को अकेला करना है। तो राइट हैंड साइड CP प्लस ही है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, और CP को मुझे अकेला करना है तो मुझे यहाँ पे SP नहीं चाहिए, तो SP को मुझे कहाँ पे जाने देना है, सामने। तो SP सामने जाएगा तो कैसा होगा, प्लस, और ये लॉस है तो वो तो प्लस ही है, वो एज इट इज़। तो CP इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, SP प्लस लॉस। CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस क्या है, ₹4,475 प्लस लॉस क्या है, ₹25। मीन्स ₹4,475 प्लस ₹25, वी गेट ₹4,500। ओके, तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ₹4,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mrs. Goswami bought a calculator for ₹538. She spent ₹90 on its repairs. She later sold the calculator for ₹640. Did she make a profit or loss and how much? Okay, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। गोस्वामी बोट ए कैलकुलेटर फॉर ₹538। इसका मीनिंग क्या है, मिसेस गोस्वामी ने कितने रुपीज़ में कैलकुलेटर बाय किया, ₹538। तो हम लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जो बाय किया है वो कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹538। देन शी स्पेंट ₹90 ऑन इट्स रिपेयर। अब इसमें से कैलकुलेटर बाय किया, बाद में वो बिगड़ गया, बाद में उसने क्या किया, रिपेयर करवाने के लिए दिया, तो उसने ₹90 लिया। ओके, तो वो क्या हुआ, हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ। ओके, तो रिपेयरिंग कॉस्ट क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट ₹90। ओके, देन सी लेटर सोल्ड द कैलकुलेटर फॉर ₹640। बाद में उसने सोल्ड कितने में किया, ₹640 में, तो वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू ₹640। ओके, ये हुई सेलिंग प्राइस। ये रिपेयरिंग कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड चार्जेस। ऑलवेज ओवरहेड चार्जेस है वो किस में ऐड होता है, कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। मैंने बताया था जब मैंने थियोरी एक्सप्लेन की ना, तब जो ओवरहेड चार्जेस है वो किस में ऐड होगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस में। वो याद रखना है आपको, ओवरहेड चार्जेस ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में। तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो CP प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट को क्या बोलेंगे, ओवरहेड चार्जेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपेयरिंग कॉस्ट ही। ओके, तो कॉस्ट प्राइस है ₹538 प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट है 90। एडिशन करना है, ₹628। अब ये है हमारा फाइनल CP एंड ये है SP। हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, SP है, सेलिंग प्राइस है हमारी 640 एंड कॉस्ट प्राइस है 628। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस,
हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो हमें ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू सीपी। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹640 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹628, तो ₹640 माइनस ₹628 मीन्स ₹12। मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ₹12 का। तो मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ। थस शी मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹12। Thus she made a profit of ₹12. Question number 8. A shopkeeper lost ₹2,450 on a selling a washing machine for ₹12,245. What was the cost price of the washing machine? Okay, हम क्वेश्चन को समझते हैं। ए शॉपकीपर लॉस्ट ₹2,450, तो ये क्या दिया हुआ है, लॉस्ट ₹2,450, ये लॉस दिया हुआ है। फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं, लॉस इक्वल टू ₹2,450। ओके, ऑन ए सेलिंग ए वॉशिंग मशीन, उसने वॉशिंग मशीन सोल्ड किया तो उसको कितने रुपीज़ का लॉस मिला, ₹2,450। सेलिंग ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹12,245, 12,245। उसने कितने रुपीज़ में सोल्ड किया वॉशिंग मशीन, सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू ₹12,245। वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, में फाइंड क्या करना है, वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। इसमें लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, ये क्या फाइंड करना है, सीपी, मीन्स इसमें से मुझे सीपी को सब्जेक्ट बनाना है। तो सीपी को मैं राइट हैंड साइड ही रखता हूँ और एसपी को इस साइड ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा एसपी, और प्लस लॉस एज इट इज़। तो मैं लिख सकता हूँ सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, जो डायरेक्ट आता है तो वेल एंड गुड। एसपी इक्वल टू ₹12,245 प्लस लॉस ₹2,450। रुपीज़ एडिशन करना है, 12,245 प्लस ₹2,450, 59641 ₹14,695। तो ये क्या है, वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस। थस कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is ₹14,695. Thank you, students.